बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सुबह सवेरे ही अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा दावा किया था जो मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कुछ लोगों की गिरफ्तारी के मुतालिक बताया और कहा कि तालिबान को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये वो लोग थे जो अफ़गानिस्तान के सदारती महल के ऊपर हमला करने में मुलव्वस थे और इसके चंद घंटे बाद ही उसका अंजाम सामने आ गया है और तालिबान ने काबुल के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और यहाँ पे जो अफ़गान हुकूमत के लोग हैं उनको निशाना बनाया गया है और इस लम्हे तक तालिबान ने गो के इस लम्हे इस वाक़े की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन जो आज तालिबान के खिलाफ मुबैना तौर पर गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि तालिबान उसके ऊपर भी बोले नहीं हैं, लेकिन तालिबान ने कार्रवाई करके उससे ज़्यादा, क्योंकि कार्रवाई के अंदर 4 लोग थे और लेकिन जो हुकूमत के लोग गए हैं और 5 लोगों की जान गई है, तो तालिबान ने एक बड़ा मैसेज कन्वे कर दिया है। और इससे बड़ी जो खबर है वो आपके लिए फ्रांस से मुतल्लिक है। फ्रांस आपको अंदाज़ा है कि कितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन तमाम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है जो हमारे दीन, हमारे मज़हब के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है, फ्रांस एक खुसूसी दस्ते के साथ मैदान में आ गया है और ये दस्ता वो है जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ इस हवाले से एक नैरेटिव इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पुट कर रहा है और वो अशरफ गनी हुकूमत की सपोर्ट के अंदर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल के सामने आए हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो फ्रांस के सदर के ऊपर खुल के बात कर चुके हैं और यहाँ पे इस हवाले से उनको सफ़ीर के निकालने की बातें भी होती रही हैं। तो उसका ग्रज निकालने के लिए अब फ्रांस पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ सामने आया। हालांकि तालिबान का अपना मामला है, पाकिस्तान का अपना मामला है, लेकिन ये कहानी क्या है, ये आपकी दिलचस्पी से भरपूर खबर है जो मैंने आपको देनी है। और फिर आखिर में आप हैरान हो जाएंगे जब मैं इस खबर का सिनेरियो आपके सामने रखूंगा और तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आपको अंदाज़ा है कि हमारे जो अरब ममालिक हैं, गो के कहने को ये इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन ये हर वो काम करते हैं, हर उस फोरम के ऊपर मौजूद होते हैं जहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ या इस्लामी मुल्कों के ख़िलाफ़ काम होता है। और एक बार फिर एक इस्लामी अरब मुल्क ने, पाकिस्तान के भी उसके साथ करीबी ताल्लुकात हैं, उसने तालिबान के ख़िलाफ़ खुसूसी ऑपरेशन लॉन्च किया है। और यकीनी तौर पे तालिबान की नज़र तो है, तालिबान का थिंक टैंक भी तेज़ है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की मालूमात होती हैं। तो अब ये अरब मुल्क जो है वो अमेरिका या अमेरिका से ज़्यादा इसराइल के ज़रिए इन सारी ताकतों को खुश करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है। ये ऑपरेशन है क्या और कैसे हो रहा है ये भी मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको काबुल से मुतालिक बता के फिर फ्रांस वाली सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूँ। मामला यह है कि इतवार के रोज़ छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अशरफ गनी हुकूमत ने अपनी फेस सेविंग के लिए, चले मैं आपको बता देता हूँ, कल इन्होंने कहा जी हम कर्फ्यू नाफिज कर रहे हैं। आपने कर्फ्यू नाफिज कर लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर कितने इलाके आपने तालिबान से छुड़वा लिए हैं हमें बता दीजिए। कितने तालिबान गिरफ्तार कर लिए हमें ये भी बता दीजिए। इस हवाले से कोई डेटा इस लम्हे तक नहीं बताया गया, लेकिन आज सुबह सवेरे अशरफ गनी हुकूमत ने बहुत बड़ा एक कप हासिल किया, ट्रॉफी हासिल की। मैंने पिछली वीडियो के अंदर तफसील के अंदर बयान किया, लेकिन ये खबर से रिलेटेड है तो मुझे बात करनी पड़ रही है। तो इन्होंने कहा जी हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं काबुल से। वो लोग हैं जो सदारती महल के ऊपर हमला करने में मुलव्वस थे, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत मुतहरिक हैं। आपने क्लेम कर दिया, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल देते हैं। अब हुआ ये है कि तालिबान ने काबुल के अंदर 5 लोगों को जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, उनको मारने की तलात आई हैं। इस लम्हे तक जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसने नहीं बताया कि जो लोग मारे गए हैं ये कौन लोग हैं, इनका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से था, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा है और हमें इतलात मिली हैं और इस बात की हमने कन्फर्मेशन कर ली है कि ये लोग जो हैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे। लेकिन तालिबान ने भी इस वाक़े की जिम्मेदारी इस लम्हे तक कबूल नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान ने कोई एलामिया जारी किया है, लेकिन जो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे हमें अंदाज़ा था इसका रिएक्शन आएगा और उसके मुकाबले में 5 लोग हुकूमत के उन्होंने मार दिए हैं। इसका बड़ा सीधा सीधा पैगाम था अशरफ गनी हुकूमत को कि अगर आप ऐसे क्लेम्स करेंगे, आप ऐसे काम करेंगे तो इसका मतलब यह है कि तालिबान की एक्सेस
काबुल के अंदर है, आपकी फ़ौज को घेरे में लेके, आपके लोगों को घेरे में लेके घेर कर मारने की सलाहियत भी वो रखते हैं। अब जनाब फ्रांस वाली खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रांस कितना मुसलमानों का दोस्त मुल्क है, कितना हमारे वो शख्सियात या हमारी मौजूद हस्तियाँ जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ है उनकी तस्हीक के लिए नाउज़ बिल्ला कितना काम करता है, आपको सबको अंदाज़ा है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रांस जहाँ पे खड़ा और कहे कि मैं मुसलमानों का बड़ा हमदर्द हूँ या मुझे उनका बड़ा लिहाज है, तो इससे बड़ा कोई लतीफ़ा या इससे बड़ा कोई जोक या मजाक नहीं हो सकता। अब आप हैरान होंगे कि फ्रांस ने खुलकर अशरफ गनी की हिमायत शुरू की है और उसने एक ऐसी बात की है जो अशरफ गनी के मुंह की बात है, या जो अशरफ गनी बातें करता है उन्होंने इससे बड़ी बात कर दी है। जनाब तालिबान के खिलाफ खुल के जो मैदान में आए हैं मैं आपको बता देता हूँ, और पाकिस्तान को टारगेट किया है। हालांकि तालिबान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, हमारा उनसे क्या लेना देना। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो क्वेटा है, जो बलूचिस्तान हमारा सूबा है, उसका दारुल हुकूमत है। मैं अल्फाज दोहरा देता हूँ कि बेस फॉर इंसर्जेंसी इज़ इन क्वेटा। काबुल टाइम्स के साथ बात करते हुए जो अफगानिस्तान के अंदर फ्रांस के सफ़ीर है, उसने कहा है कि जो इस वक्त रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान और बिलखुसूस क्वेटा से। अच्छा, ये बात कोई नई हमारे लिए नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। क्वेटा शूरा, तालिबान का मरकज़, वो कुचलाक के अंदर, बहुत सारे इलाकों के अंदर मदरसे, ये सारी बातें माजी का हिस्सा हैं। हम बड़ी सीधी सी बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ है, आप बॉर्डर कंट्रोल कर लें, आपने इतने सालों में नहीं किया, आपसे मसला हल हो जाता। इस मीडिया को लेके जो डेविड मार्टिनन है, जो इनका सफ़ीर है फ्रांस का, उसने जो काबुल टाइम्स के साथ बात की है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ जोड़ा है, इसको अफगानिस्तान का मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। हालांकि हमारे लिए इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि फ्रांस खुश करना चाहता है अशरफ गनी को और उसके मुंह के अल्फाज बोल के उसने ये काम सर अंजाम दिया है। और अब आखिर में जो बड़ी खबर है वो तालिबान के खिलाफ एक और इस्लामी मुल्क ने कार्रवाई की है, जिसको मैंने कहा कि एक अरब मुल्क ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया है। और इस ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा इस खबर को, आप समझ जाएंगे। अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप का सबसे बड़ा काम था, जिसको अपना मार्का समझता है। इसके जरिए उसने अरब ममालिक के ताल्लुकात इसराइल के साथ कायम किए। यूं अरबों का इसराइल और अमेरिका के साथ एक नेक्सस क्रिएट हुआ, और जो इसराइल और फ़लस्तीन की हालिया जंग थी उसके अंदर हमने इन अरब ममालिक की खामोशी से उसके असरात देखे। इनको F-35 मिले, बहुत कुछ हुआ। अब जनाब उन्होंने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया है कि वो उन फोर्सेस को तोड़ना शुरू हो गए हैं या लॉबिंग करना शुरू हो गए हैं जो तालिबान की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम ना तालिबान के साथ हैं, हम ना अशरफ गनी हुकूमत के साथ हैं, हम न्यूट्रल हैं, आप लोग आपस में फैसला कर लो। आज भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं, और यही पाक फौज कह रही है, यही हमारा फॉरेन ऑफिस कह रहा है, यही हमारी पार्लियामेंट कह रही है, यही हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। लेकिन उन्होंने कैसी शख्सियत को इस्तेमाल किया और अरब मुल्क ने इस्तेमाल किया जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहा है। ये जो मुलाकात हम्दुल्ला मोहिब और नवाज शरीफ की हुई, अब आप हैरान होंगे कि वो मुलाकात मामूल की नहीं थी। इस डेलीगेशन के बरतानिया जाने से पहले इस अरब मुल्क ने नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको कायल करके इस मुलाकात के ऊपर तैयार किया। और ये मुलाकात आप यूँ समझिए कि उस अरब मुल्क की मुदाखलत से हुई और उनकी ख्वाहिश के ऊपर हुई जो कई लिहाज से पैगाम देना था तालिबान को भी और पाकिस्तान की फ़ौज को भी। तो इस अरब मुल्क के पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता, आपको समझ आ गई होगी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।